भारतीय छात्र जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं। ज्योत्सना, इन तस्वीरों को दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल मीनाक्षी, ये वो वीडियो भारतीय छात्रों द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और इसमें पीछे से भारतीय छात्र ये बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है यार, यहाँ देखो वहां देखो, सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। वो दरअसल इस पूरे वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस युद्ध की लगातार बात की जा रही थी, जिन हालातों की लगातार बात की जा रही थी, एक्चुअली ऐसा होगा, क्योंकि अब ग्राउंड रियलिटी ऐसी है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही देश आमने सामने हैं और रशिया लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पर। तो अब भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा है कि जहां देखो चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। हमें लगा नहीं था कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। तो जो वो सोच रहे थे, उनकी सोच से परे तस्वीरें यहां सामने आई हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये उस रिहायशी इलाके का वीडियो है जहां वो भारतीय छात्र रहते हैं जो पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे और उन्होंने अपने कैमरे से कैप्चर किया है ये वीडियो। देखिए यहां पर धुएं का गुबार उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि मिसाइल से हमला इस इलाके पर भी हुआ होगा, क्योंकि लगातार सुबह से ही रशिया यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ईस्टर्न शहरों से शुरुआत करते हुए वेस्ट की तरफ बढ़ चुका है और मिसाइल से हमले कर रहा था। अब रूसी सेना खुद जमीन रोड के रास्ते से अंदर वेस्टर्न एरिया में पहुंच चुकी है और संभवतः उन एरिया पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया होगा। अभी अब ज्योत्सना इसे एक्ट ऑफ वॉर तो कह नहीं सकते, बिकॉज दिस इज वॉर। और दिल्ली में विदेश मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। यूक्रेन के हालात की मॉनिटरिंग के लिए यह मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी था। ये अहम मीटिंग बुलाई गई है और भारतीयों की वापसी को लेकर क्या तैयारी की जा सकती है, क्या तैयारी हो रही है, इसी पर यह इमरजेंसी मीटिंग है। क्योंकि हमने तस्वीरें आपको दिखाई जो भारतीय दूतावास से यूक्रेन में मौजूद है। कई सारे भारतीय छात्र ऐसे जिन्होंने वहां पर शरण ली है। भारत की ओर से एक स्पेशल विमान एयर इंडिया का वहां गया था, अपने कुछ नागरिकों को लेकर आया, लेकिन इतना भर काफी नहीं था। अचानक से कुछ ही दिन के अंदर स्थिति इस हद तक पहुंच जाएगी कि युद्ध शुरू हो जाएगा। शायद इसका आभास भारत भी नहीं कर पाया। स्थिति पर नियंत्रण इतनी जल्दी यूक्रेन खो देगा। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिटेलिएट लगातार यूक्रेन कर रही है। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि बॉर्डर गार्ड्स का ये जो दावा है, पवन, ये दावा क्या कहता है? बिल्कुल, बॉर्डर गार्ड्स का दावा है कि यूक्रेन की सीमा में रूस के सैनिक घुस चुके हैं, यानी अब यूक्रेन की जो सीमा थी उसको ब्रीच करते हुए आगे बढ़े हैं। इसके अलावा यूक्रेन के विद्रोहियों का भी 2 शहरों पर कब्जा करने का दावा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह के रेजिस्टेंस की दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे थे, वो रेजिस्टेंस जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है और रूस के सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी तेज गति से यूक्रेन के शहरों की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरे सबसे बड़े शहर में आपने देखा कि बाहरी इलाके पर कब्जा करते हुए नाकेबंदी करते हुए रूस के सैनिक दिखाई दिए थे। अमित, तो एक बार फिर से चलते हैं हम ज्योत्सना के पास। ज्योत्सना, आपके पास ताजा अपडेट। एक और ये वीडियो आप खार्किव का अमित देख रहे हैं, जो ये कह सकते हैं कि शायद कल यहाँ पर जिंदगी बसती थी, कल यहाँ पर खुशहाल लोग रहते थे घरों में। अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब तबाही के निशान, तबाही के मंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा घर जो है वो ब्लास्ट में उड़ चुका है और जो आसपास के घरों और आगे के इलाके भी देखेंगे आप, तो ये आफ्टर इफेक्ट्स अब तस्वीरों में नजर आने लगे हैं। और खार्किव वो इलाका जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट इलाका है वेस्टर्न यूक्रेन में, ये इलाका स्थित है। इसके अलावा खार्किव की बात की जाए तो मैंने आपको अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर और वीडियो वो भी दिखाया था जिसमें रशियन सैनिक खार्किव के आउटर इलाके से अंदर की तरफ बढ़ते हुए, तो संभवतः जिस बात का सभी को डर था, शायद अब वो लोग अंदर की तरफ बढ़ चुके होंगे और उस इलाके में भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया होगा। लेकिन जिंदगी का कोई नामो निशान इस इलाके में अब नहीं दिख रहा है। जिधर भी आप देखेंगे, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ तबाही के निशान, तबाही का मंजर नजर आएगा। हालांकि अमित, इन तस्वीरों को हम देखें तो एक पहलू ये भी है कि जिस तरीके से भारत की आबादी है, अगर आप उसके अनुपात में वहाँ की आबादी को देखें और वहाँ के ज्योग्राफी को देखें, बहुत अंतर है। वहाँ ना इतनी आबादी बसती तो है इस और वक्त ना की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मीनाक्षी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई है और ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि जो 2 देश युद्ध में हैं और उन्हीं के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत हो रही है। तो क्या अब
माफ कीजिएगा, बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को बाइडेन ने फोन किया है, फोन पर संपर्क हुआ है और दोनों के बीच जो ये बातचीत हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि यूक्रेन के पक्ष में बाइडेन क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल जो बाइडेन की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि इसको लेकर बड़ा फैसला करने के लिए हम कल एक बैठक करने वाले हैं, यानी 24 घंटे का वक्त उस प्रेस रिलीज में दिया गया था। इस बीच और एक और ट्वीट उन्होंने जो बाइडेन ने किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम यूनाइटेडली एंड डिसिसिव एक्शन लेंगे। अब यूनाइटेड का मतलब आप ये समझ सकते हैं जिसमें यूक्रेन भी शामिल होगा, आपके जितने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल होंगे। और डिसिसिव एक्शन का मतलब क्या है? क्या एक बार फिर से ट्रेड सैंक्शंस जैसी बातें होंगी या फिर वाकई में अमेरिका भी युद्ध में कूदेगा और ऐसी परिस्थिति है कि वो उसे युद्ध में कूदना ही होगा? क्या वो ऐसा चाहेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस बात को समझ लीजिए, यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया है। अभी तक क्या हुआ है? कोई मिलिट्री एक्शन आपको देखने को मिला? नहीं मिला है। आगे आपको देखने को मिलेगा, मान के चलिए 90% नहीं देखने को मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि इसमें अगर मिलिट्री एक्शन होना है तो उसमें दो ऐसे देश हैं, सबसे पहले उसको शामिल होना पड़ेगा। एक है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी पहले से ही यहां पर लड़ाई के लिए पहले ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई में जाए। तरफ से यूक्रेन को भरोसा दिलाया गया है कि वो जरूरी कदम उठाएगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जरूरी कदम उठाने की बात जो बाइडेन कर रहे हैं वो आखिर जरूरी कदम क्या होंगे? सैनिक मदद के अलावा क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात पहले भी हो चुकी है और रूस टेलीवाइज्ड जो सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग थी उसमें पहले ही कह चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।